अगली खबर का रुख करेंगे। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर शुभ समाचार जल्द मिलेंगे। जल्द ही दरभंगा में एम्स निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर पहल शुरू की है। इसके लिए बिहार सरकार को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कुछ शर्तें हैं, जिसे पूरा करने के बाद केंद्र सरकार दरभंगा एम्स निर्माण का कार्य शुरू करवा सकती है। रिपोर्ट देखिए। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर नई उम्मीद जगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बिहार सरकार को एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें दरभंगा में एम्स बनाने को लेकर टर्म एंड कंडीशन लागू है, जिसे बिहार सरकार अगर फुलफिल करती है तो दरभंगा में एम्स निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी की बड़ी बातों को जान लीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चिट्ठी में कई शर्तें लागू हैं। पहली शर्त है कि दरभंगा एम्स के लिए बिहार सरकार कोई नई जमीन दे या फिर शोभन बाईपास वाली जमीन पर मिट्टी भराई, चार दीवारी, हाई एक्सटेंशन तार हटाने, सड़क चौड़ीकरण और बिजली की व्यवस्था करे। अगर ये तमाम शर्तें बिहार सरकार पूरी करती है तो केंद्र सरकार दरभंगा में एम्स बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। बिहार सरकार केंद्र की शर्तों को पूरा करने को तैयार है। राज्य सरकार जल्द ही जवाबी पत्र भेजेगी। 4 लेन सड़क शोभन से लेके और वहां तक बन जाएगा। कोशिश होगा कि रेडिया सड़क तक बन जाए, जो आने में दिक्कत नहीं हो, और मिट्टी पूरा भर करके जो उनका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मिट्टी भर के चार दीवारी करके दे दिया जाए। क्या उम्मीद है कि जल्द से जल्द? बिल्कुल उम्मीद है कि जल्द से जल्द शिलान्यास होगा। और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये सब जनरेशन के लिए होता है। जैसे ही दरभंगा एम्स को लेकर शुभ समाचार आया, मिथिलांचल के लोग खुशी से झूम उठे, मिठाई बांटने लगे। बहादुरपुर, सिंहवाड़ा, सदर हनुमान नगर के ग्रामीणों के लिए मानो उत्सव का मौका मिल गया। ग्रामीणों में बहुत खुशी है। सारे ग्रामीण गदगद हैं जो अब हमारा इलाका ग्रेटर नोएडा बनेगा, दिल्ली की तरह यह इलाका डेवलप होगा और यहाँ हमारे इलाके के नौजवानों को रोजगार होगा। जनताओं में बहुत खुशी की लहर दौड़ चुकी है। इसके लिए हम दोनों सरकार को धन्यवाद देते हैं। बृहत रूप में मिठाई बांट कर करके सारे समाज के बीच में हर्षोल्लास कायम किए। वहीं दरभंगा एम्स अभी भी चिट्ठियों में अटका हुआ है। आरजेडी का दावा है कि केंद्र सरकार दरभंगा एम्स को टाल रही है, तो कांग्रेस की दलील है कि जब 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब शोभन में एम्स बनेगा। जबकि जेडीयू का कहना है कि बिहार सरकार हर सुविधा उपलब्ध कराने को तैयार है, फिर भी पत्राचार में दरभंगा एम्स को फंसा कर रखा गया है। देखिए, दरभंगा एम्स मामले में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। शोभन में जमीन उपलब्ध है, जो मानक भारत सरकार मांग रही है वो मानक राज्य सरकार दे रही है। कई बार तेजस्वी जी ने पत्राचार किया है, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, उप मुख्यमंत्री होने के नाते, बाबत कहाँ उस पर कोई उधर से कोई जवाब मिल रहा है। देखिए, जब से नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सरकार से बाहर किया है और यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार में विकास के काम को केंद्र सरकार द्वारा जो हो रहा था वो धीमी कर दिया है। इसी में एम्स को उलझा दिया है। दरभंगा एम्स बनाने के लिए बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर जमीन मुहैया कराई। इन लोगों ने लोलैंड का मुद्दा उठाया। 300 करोड़ रुपए के बजट का अलग से आवंटन हुआ ताकि मिट्टी भराई हो सके। उसके बावजूद भी लगातार इस मामले को सिर्फ पत्राचार में फंसा कर रखना दर्शाता है ये नहीं चाहते हैं कि एम्स बने। हाँ, प्रधानमंत्री जी खोखले दावे जरूर कर देते हैं कि दरभंगा में एम्स बन चुका। वहीं बीजेपी कह रही है कि दरभंगा एम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। बिहार सरकार जानबूझकर ऐसी जमीन दी है जहां मिट्टी भराई की कीमत पूरे एम्स बनाने जितना है। हमारी सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है।
अब जमीन तो बिहार सरकार को उपलब्ध करानी है, और ऐसी जमीन अगर बिहार सरकार उपलब्ध करा रही है जहां पे मट्टी भराई की कीमत पूरे एम्स बनाने की कीमत के लगभग बराबर हो, तब तो ये बिहार की जनता का सवाल है ना। सिर्फ मट्टी भराई की कीमत इतनी ज्यादा है। केंद्र की सरकार यही कह रही है कि हमें उपयुक्त जमीन उपलब्ध करा दे। दरभंगा में एम्स कब बनेगा ये अभी भी तय नहीं है। हालांकि पिछले 8 सालों से राजनीतिक दावे खूब होती रही है। दरभंगा से मुकेश और पटना से निषेध की रिपोर्ट, जी मीडिया।